तो बरस पत्रकार। पवन भाई, अब आपकी राय बहुत जरूरी है। क्या मानते हैं, कितना सही है, कितना गलत है, विचार क्या है आपके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर? जी गौरव जी, ये जो निर्णय लिया गया है प्रयागराज का कुंभ मेले का, जी एक्चुअली कुंभ का मेला लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आ जाते हैं जी और कोशिश रहती है कि बहुत भीड़ होता है। जैसे आप गए होंगे, हम इन लोगों के मंच में जो बैठे हुए हैं प्रवक्ता महोदय में, आप लोग भी गए होंगे, तो जी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो जाता है वो। और वो जी लगभग 45 दिन चलता है, 45 बिल्कुल। दिन के लगभग चलता है कुंभ का मेला। तो जी उसको सुरक्षित बनाना एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। बिल्कुल। टेक्निकली समझिएगा आप, जो प्रॉब्लम जहां पे आ रही है, जी उत्तर प्रदेश सरकार यानी आदित्यनाथ योगी जी को, इनका जी कर्तव्य है उसको सुरक्षित करना, कार्यक्रम को सफल बनाना, किसी भी घटना दुर्घटना से बचने के लिए। बचे रहना। जी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि हम उसको कैसे ही कम समय में करें, कम समय में और अच्छी व्यवस्था में, कम लोगों में। तो उसके लिए कई सारे विचार किए जाते हैं। वहां के अखाड़ा परिषद ने कहा कि जो है हमारे धर्म में बहुत सारे जो दुष्प्रचार अभी सभी लोगों ने बताए आए, चाहे वो कहां तक सही है, वीडियो कहां तक सही जो आ रहे हैं, रोटी पे थूक लगाना कहां तक सही है, इसका तो निर्णय नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आज की एक घटना है जहां पे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। लेकिन जी सब मिलाकर के मकसद इनका, आदित्यनाथ योगी जी का, यही है कि कार्यक्रम को सफल बनाना। अब रही बात वहां पे, ना तो कोई बिजनेस की व्यवस्था हो रही है, समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं। अभी हमारे बीच में ही सनातन के मिश्रा जी, हमारे विकास जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया है, जी बहुत सही चीज बताया उन्होंने, कि वहां पे जी कुछ ऐसा व्यवसाय की बातें नहीं हो रही। वहां पे जो भी बिकना है, वहां पे जी जो स्नान करने जाएंगे उनके लिए माला मिलेगा, तुलसी मिलेगी, धूप मिलेगा, अगरबत्ती मिलेगा, यही सब मिलना है। और कुछ ऐसा तो कुछ खास होने वाला नहीं है। उस पे ऐसा कोई बिजनेस की बातें नहीं है कि वहां बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। आदित्यनाथ योगी जी की सरकार हो या भारत सरकार हो, जहां जी विकास की बातें आती हैं, वहां पे जी जो भी रोजगार की योजनाएं हो, चाहे जो सहूलियत की व्यवस्थाएं हो, चाहे राशन प्रणाली की व्यवस्थाएं हो, वो सबको मिलता है। वहां पे ये नहीं बताया जाता है कि आप मुस्लिम है तो आपको नहीं मिलेगा, हिंदू है तो आपको जी मिलेगा। लेकिन जहां जी धर्म की बातें, जहां भी धर्म की बातें, चाहे मुस्लिम धर्म की बातें हैं, तो मुस्लिम धर्म का अपना धर्म है, वो उनको अपना पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार है। उसी स्तर से बिल्कुल। अगर हम सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो इनको भी अपना अधिकार है पूजा पाठ करने का। जरूरी नहीं कि वो आपके हाथों से वो जलपान ग्रहण करे ना, ये ऐसा उचित नहीं, ऐसा दबाव नहीं देना चाहिए ना, इस पे कोई किसी को बुरा मानने की आवश्यकता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जो राजनीतिक हमारा अपना विचार जो कह रहा है, जो राजनीतिक व्यवस्था जो हम देख रहे हैं, हमारी जी निगाहें देख रही हैं, ये इस समय भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो हिंदू हैं, चाहे फिर ओबीसी जी हो, जनरल हो, जो भी हो, जी इनको एक करने का प्रयास किया जा रहा है। वो जी एक करने का एक प्रयास किया जा रहा है और इसको तोड़ने के लिए भी विपक्ष के बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही, फिर चाहे भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर चल रहा है, इस समय कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी जो एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रही है देश में, हम्म, वो यही देना हम्म। चाह रही है कि हिंदू एक है, हिंदू एक होकर के ही एक साथ रहेंगे। लेकिन जी इसका कुछ पवन जी, कहा नहीं जा सकता है, सब समय की दलीलें होंगी, ठीक है कहां तक पवन सही जी। होगा कहां तक गलत होगा। जी मेरे दो सवाल यहाँ पर हैं। जी ये तो आपको नहीं लगता है कि जो लंबे समय से बरसों से होता चला आ रहा है, लगातार हुआ है, किसी वर्ग, इस मुस्लिम वर्ग को कभी, कि यानी मुस्लिम क्या, किसी वर्ग को यहाँ पर कोई आइडेंटिटी के नाम से दुकानें नहीं लगाएंगी,